स्टूडेंट्स, मेरा नाम फ़हीम महबूब है। मैं KCCA मेंबर हूँ और एक मल्टीनेशनल में एज ए मैनेजर फाइनेंस एंड टैक्सेशन काम कर रहा हूँ। एक्सेल, टैक्स और सैप की टीचिंग भी करता हूँ। आज का जो लेक्चर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो कुछ स्मॉल रिटेलर हैं जिनको कन्फ्यूजन है कि उन्होंने रिटर्न अपनी कैसे बनानी है, टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है और उसको कैसे फ़ाइल करना है, तो ये छोटी सी जो कन्फ्यूजन है उसके लिए छोटा सा एक लेक्चर बनाया है जिसमें हम कुछ लॉजिकल पार्ट्स कवर करेंगे कि कल हमने टैक्स को कैसे रिपोर्ट करना है, किस किस टैक्स को हमने एडजस्ट करना है और क्या क्या एग्जम्पशन हमारे पास अवेलेबल है। तो उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर करें। तो वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। तो ये रिटर्न पे जाने से पहले सबसे पहले जो एक चीज़ आप क्लियर कर लें कि जब भी आपने कोई रिटर्न भी फाइल करनी है, चाहे वो सैलरी इंडिविजुअल की है, कंपनी की है, बिज़नेस की है, रिटेलर की है, डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी रिटर्न है उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लाजमी बनानी है। क्योंकि फ्यूचर अभी तो हम रिटर्न फाइल कर देंगे, फ्यूचर में जब कभी टैक्स का नोटिस आता है या ऑडिट निकलता है तो उस टाइम अगर आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनाई होगी तो आपको नहीं याद आएगा कि आपने टैक्स क्या रिपोर्ट किया है, डाटा कहाँ से उठाया था। तो इस वजह से अभी थोड़ा सा होमवर्क करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक रिटेलर है, मिस्टर ए का फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस था। तो हमने क्या किया कि 4 मिलियन उसकी सेल है और ये सेल कहाँ से आप उठाएंगे, जो अगर तो बैंक है तो बैंक में आ रही होगी, अगर कैश है तो कैश में होगी। तो अगर दोनों में आ रही है, बैंक में भी आ रही है और कैश में भी आ रही है, तो हम वही सेल उठाएंगे नेट ऑफ टैक्सेस, यानी कि इसमें GST शामिल नहीं होगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल है। कॉस्ट ऑफ सेल कहाँ से आएगा, ओपनिंग स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर जो परचेज हुई होगी, क्लोजिंग स्टॉक है, और उसके बाद ये कंजम्पशन आ जाएगी 2.2 मिलियन की। तो ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ये सारा डाटा आप एक्चुअल उठाएंगे अपने बिजनेस का। उसके बाद एक्सपेंस, और एक्सपेंस में 7,50,000 हम अज्यूम करते हैं कि सारे एक्सपेंस हैं और इसमें 50,000 इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस भी अवेलेबल है। ये हम सेपरेट में आपको बताऊंगा कि हमने क्यों यहाँ पे मैंने ये चीज़ लिखी है। उसके बाद आता है नेट प्रॉफिट। तो 1 मिलियन इसका नेट प्रॉफिट आ गया और इस 1 मिलियन के ऊपर जो टैक्स है, यानी कि अगर हम कैलकुलेशन करें अकॉर्डिंग टू दिस स्लैब तो वो कितना टैक्स बनेगा, 50,000, यानी कि 6 लाख तक जो टैक्स है वो 10,000 है और ऊपर वाला जो 40,000 है उसके ऊपर 4 लाख है, उसके ऊपर 10% ले तो 40,000 बनता है और टोटल टैक्स बन जाएगा 50,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9,50,000। टैक्स चार्जेबल नीचे इसकी सिर्फ इसकी एडजस्टमेंट के लिए मैंने ये लिखी है कि टैक्स, इनकम टैक्स या टैक्स चार्जेबल एक ही बात है। उसके बाद टेलीफोन के अंदर लेट से आपने जो एडजस्ट करवाया 1000 है, इसके अलावा कोई इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी टैक्स होगा तो आप यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर जो एडवांस टैक्स, हमने बड़ी डिटेल में ये चीज़ें हमने ऑलरेडी सीखी हुई हैं। जो सेक्शन का लेक्चर्स हैं एडवांस टैक्स का, जो प्रॉपर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी देखी हैं और कुछ 1-2 लेक्चर यूट्यूब पे चैनल पे भी पढ़े हैं। तो उसमें अगर आप देखें तो ये जो जो चीज़ें जो ड्यूरिंग द ईयर हमने टैक्स पे किया हुआ है उसकी आप एडजस्टमेंट यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद फॉर एग्जांपल 50,000 टैक्स था और 1,000 पे आपने फ़ोन पे किया है तो 49,000 जो आपका टैक्स है वो आप रिटर्न के साथ उसको हम पे करेंगे। ये थी बेसिक कुछ कैलकुलेशन, कुछ रिक्वायरमेंट। सेल को आपने, अगर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, क्रेडिट पे हैं तो आप बैंक से निकाल लेंगे, और यानी कि अगर बैंक में पैसे आए हैं तो बैंक स्टेटमेंट, अगर कैश पे है तो कैश, अगर बैंक में भी आ रहे हैं और पार्शियल कैश भी रिसीव हो रहा है तो दोनों चीज़ें आपने कंबाइन करके सेल यहाँ पे लिखनी है। तो अगर रिटेलर या बिजनेस इंडिविजुअल जो अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है GST की, तो फिर ऑब्वियसली बात है ये जो सेल होगी वो GST की जो मंथली रिटर्न है उसके साथ मैच होगी। फिर कॉस्ट ऑफ सेल हम निकालेंगे। इसके ऊपर प्रॉपर हमने लेक्चर देखा हुआ है कंजम्पशन रिपोर्ट का, यानी कि नेक्चर एफ का। ये जो फिगर आपकी होगी ये आपने याद रखना है कि कोई छोटा रिटेलर है जिसका GST नंबर नहीं है उसके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसका GST नंबर है उसकी ये फिगर नेक्चर एफ जो हमने सेल टैक्स में पढ़ा हुआ है उसके साथ मैच होनी चाहिए। उसके बाद आता है कि ये कुछ एक्सपेंस हैं, ख़र्चे हैं, जिसमें हमने डिफरेंट तरह के खर्चे हो सकते हैं। तो कंबाइन जो थी अमाउंट थी वो 7,50,000 है और उसमें 50,000 जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का है। ये हम सेपरेट डिस्कस करेंगे कि मैंने क्यों मेंशन किया। नेट प्रॉफिट 1 मिलियन आया और उसके बाद इनकम टैक्स है 50,000 का, और ये जो अकॉर्डिंग टू दिस स्लैब हमने इनकम टैक्स कैलकुलेट किया। और ये जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं ये यहाँ पे अगर हम लिखें तो हम टैक्स ईयर 2020 की ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब हम आते हैं रिटर्न के ऊपर कि हमने इसको कैसे वहाँ पे लेना है, किस तरह हमने इसको जमा करवाना है। तो मैं ये विंडो मेरे पास चूँकि ओपन थी इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। आपने डेक्लेरेशन पे आना है और ये आपके सामने है सिंप्लीफाइड रिटर्न फॉर ट्रेडर। तो जैसे ही आपने इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो एक, मैंने चूँकि पहले ओपन की हुई है तो आपके सामने इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी।
ये विंडो आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है 1114 सिंप्लीफाइड रिटर्न ऑफ इनकम फॉर रिटेलर हैविंग टर्नओवर लेस देन 10 मिलियन। तो हमारी जो इस केस में टर्नओवर है हमारा कितना है 4 मिलियन, नहीं कि लेस देन 10 मिलियन है। तो इसका मतलब हमारे लिए ये जो पिक्चर है या ये जो बॉक्स है इसमें अपनी जो चीज़ें हम इसमें पुट करेंगे। तो लास्ट लेक्चर है इसमें ऑलरेडी मैं आपको ये बता चुका हूँ कि ये जो चेंजिंग्स थी रिटर्न में उनमें से कुछ ये भी रिक्वायरमेंट थी, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आता है कि जो हमने फिगर, तो यहाँ पे सबसे पहले आप रेवेन्यू को 4 मिलियन जो रेवेन्यू है यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद ओपनिंग स्टॉक है ये फिगर आ रही है, फिर परचेज़ है, फिर क्लोजिंग स्टॉक है। जैसे ही हम ये लिखेंगे तो आपके सामने ग्रॉस प्रॉफिट 1.7 मिलियन यानी कि 17,50,000 का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो यहाँ पे आएगा। ये हम एक्सपेंस रिपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें तो इन्होंने सेपरेट मेंशन किया हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है उसको आपने सेपरेट लिखना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल को आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दोबारा कैलकुलेट करता हूँ। तो इससे पहले ये टैब था, अब मैं इसको इस प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप यूटिलिटी नंबर यानी कि उसका रेफरेंस नंबर मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल रेफरेंस नंबर था 1234। उसके बाद आप यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, लेस्को है, लाहौर का है या किसी भी जो वापटा कराची का है, कैपको का है, जिसका भी है वो मेंशन कर देंगे। उसके बाद आप ये लिखें, फिर यहाँ पे आप अमाउंट सेपरेट मेंशन करेंगे कि कितनी अमाउंट थी उस एक्सपेंस के अंदर, कितनी अमाउंट थी 50,000। तो आप दोनों जगह पे यानी कि नॉर्मल और फाइनली टोटल के अंदर आप ये अमाउंट लिख देंगे। तो ये देखें उसने टोटल के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा। नेट प्रॉफिट अगर 1 मिलियन है तो 1 मिलियन ही रहेगा, जस्ट फॉर द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द डेटा। क्योंकि फ्यूचर के अंदर क्वाइट पॉसिबल कि गवर्नमेंट एक रूल बना दे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर ही आपने टैक्स देना है। अगर किसी बिज़नेस का इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा है तो उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स है, या वो उससे असेस कर सकते हैं कि इसका बिज़नेस जो है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 5 लाख रुपया इलेक्ट्रिसिटी बिल दिखा दें और 4 मिलियन की सेल दिखा रहे हैं, तो वहाँ से आपको असेस कर लेंगे कि ये जो 5 लाख है ये तो तकरीबन 20% बनता है या 12% या 15% जो उनका इलेक्ट्रिसिटी है। इसका मतलब इन्होंने बड़ी मशीनरी लगाई होगी, तो वहाँ से इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। तो जस्ट फॉर द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द डेटा और एनालिसिस ये गवर्नमेंट ने एक सेपरेट टैब एंटर कर दिया है। उसके बाद आप देखें तो टैक्स इसने कितना कैलकुलेट कर लिया है, टैक्स चार्जेबल 50,000। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने बड़ा क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आप ने अगर टेलीफोन, सेल फ़ोन और प्रीपेड के ऊपर कोई है तो वो आपने कहाँ से सिलेक्ट करना है। वो आप जाएंगे पेमेंट से, पेमेंट के अंदर जाएंगे, पेमेंट के टैब में जाएंगे। पेमेंट के टैब पे आपने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे एक प्लस का निशान है, इसको आप क्लिक करेंगे और उसके बाद अगर आपके पास CPR नंबर मेंशन है तो आप CPR नंबर लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे अगर सर्च दबाएं तो आपके सामने वो क्या होगा कि वो वहाँ पे अमाउंट आ जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि इससे पहले हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल थी कि हम अगर हमारे पास सर्टिफिकेट या चलान है तो उसकी बेस पे हम टैक्स को एडजस्ट कर लें और अपना टैक्स जो है वो जो भी हमने डिडक्ट करवाया हुआ है वो हम मैनुअल लिखते थे। अब उन्होंने जो मैनुअल की ऑप्शन है, यानी कि टाइम के साथ साथ जैसे जैसे चीज़ें निकल रही हैं, टाइम गुजर रहा है, सिस्टम इम्प्रूव हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी चीज़, हर चीज़ सिंक हो रही है डिपार्टमेंट FBR के साथ की। जहाँ पे आप आपका ID कार्ड या NTN पंच होगा, अगर उस पर कोई इनवाइस बनी है, कोई टैक्स गया है, तो वो आपकी लॉगिन में उसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम को आपस में सिंक किया जा रहा है। यहाँ पे करने के बाद आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद दोबारा आप आएंगे डाटे के ऊपर। और अगर इसके अलावा कोई ऐसा यानी कि ये जो सेल फ़ोन प्रीपेड के अलावा कोई ऐसी चीज़, अगर आपने गाड़ी वगैरह पे टोकन दिया है, कुछ भी ऐसे किया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैनुअल लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी 40,000 हमने गाड़ी के टोकन पे दिया है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जैसे ही आपने क्लिक किया और उसके बाद आप 40,000 नॉर्मल में भी लिखें तो ये जो टैक्स है, जो 50,000 पेबल टैक्स था, उसने वो वहाँ पे रिफंडेबल की फॉर्म में उसको एडजस्ट कर लिया। ठीक है, ये टोटल जो अमाउंट आ गई है। जैसे ही आप सारी इन्फॉर्मेशन ये पुट करेंगे उसके बाद आप आ जाएंगे वेरिफिकेशन में। तो वेरिफिकेशन में आपने जस्ट यहाँ पे पिन लिखना है और उसके बाद उसको वेरीफाई करना है और सेव करने के बाद इस रिटर्न को सबमिट कर देना है। तो एक सिंपल सा प्रोसेस है, इसको आपने फॉलो करना है। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, कुछ की जो पॉइंट हैं वो ये हैं कि आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक छोटा सा प्रॉफिट लॉस बनाना है, ये लाजमी बनाना है। इससे जब आप बनाएंगे आपको कई ऐसी चीज़ें जो आपको याद नहीं होंगी, जब आप स्टेटमेंट को रिव्यू करेंगे, रिकनसाइल करेंगे, तो आपको याद आएंगी और अगर वो ज़रूरत के मुताबिक आपने फिल करनी है तो आप इसके अंदर लिखते जाएंगे, यानी कि छोटा सा एक प्रॉफिट लॉस बना लें। ये सब करने के बाद आप क्या करेंगे, अब जो बिज़नेस के अंदर जो आपका प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, यानी कि 9,50,000, ये आपकी क्या है, नेट इनकम है, यानी कि NTR वाली इनकम है। अब आप ये तो बिज़नेस के सारे खर्चे थे, यहाँ पे आप पर्सनल एक्सपेंस अपने लिख सकते हैं।
यानी कि बिज़नेस इंडिविजुअल के साथ साथ आपने अपनी वेल्थ को भी रिपोर्ट करना है। ये जो हमने अभी डिस्कस किया था ये सारा हमारा बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें थी। अब हम अपनी वेल्थ से रिलेटेड चीज़ें जो है वो रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद आएंगे आप अपने पर्सनल एसेट सारे लिखेंगे, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ के रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट में आके जो आपने इनफ्लो लिखना है, क्योंकि वेल्थ के अंदर आपका इनफ्लो भी ऐड हो रहा होता है। तो इनफ्लो में आपने जो चीज़ मेंशन करनी है वो मेंशन करनी है 9,50,000 जो आपकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो अमाउंट आ रही है वो यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक है, तो अब इसके ऊपर प्रॉपर ऑलरेडी हम चूँकि लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, जिस वजह से मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन जो मैंने जो चीज़ जो उसका की पॉइंट है वो ये है कि आपने प्रॉफिट लॉस बनाने के बाद सारी चीज़ें रिपोर्ट की। रिपोर्ट करने के बाद जो नेट इनकम आएगी वो आपकी वेल्थ में जाएगी, और बिज़नेस को हमने ऑलरेडी इस रिटर्न के अंदर यानी कंपटीशन के अंदर इसको फाइल किया हुआ, यानी कि जो हमारा नेट प्रॉफिट होगा 1 मिलियन था, इसके बाद इसका अपना टैक्स था हमारा, तो 9,50,000 जो होगा ये बेसिकली हमारी इनकम है। यानी कोई भी अगर आप काम करते हैं तो जो सब कुछ खर्चे निकालने के बाद जो नेट प्रॉफिट होगा आफ्टर टैक्स वही आपकी वेल्थ को इंक्रीज़ करेगा। बाकी सारी चीज़ें तो आपकी बिज़नेस से रिलेटेड है। अब उस 9,50,000 को यूज़ करते हुए आप पॉसिबल है कि आपने कोई एसेट परचेज कर लिया हो, कुछ भी आपने किया हो या आपके पास कैश इन हैंड है, तो वो हम कहाँ पे रिपोर्ट करेंगे? अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में। यानी कि एक तरफ बिज़नेस से आपने कमाया और उसको आपने कहाँ पे लगाया, अपनी वेल्थ को इंक्रीज़ किया या आपके पास कैश इन हैंड है, तो वो हम सारा के सारा कहाँ पे रिपोर्ट करेंगे? पर्सनल एसेट, अगर आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, अगर आपने फैमिली के ऊपर कुछ खर्च किया है, अपने घर का रेंट दिया है, तो वो आप सारे यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। एसेट एंड लाइबिलिटी के टैब में अगर आपने कोई चीज़ परचेज़ किया, फॉर एग्जांपल आपने 9,50,000 में से 4 लाख की कोई इक्विपमेंट परचेज़ कर लिया, तो बाकी जो 5,40 होगा वो आपके पास कैश इन हैंड में आ जाएगा। और अगर आपने 2 लाख के खर्चे किए हैं तो 5,40 में से 2 लाख भी निकल जाएगा, तो बाकी कितना बच जाएगा? 3,40,000 रुपया। तो उस इनकम को हमने कहाँ पे रिपोर्ट करना है? जो हमारी बिजनेस से आई है ये आ रहा है इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, यानी कि जो हमें बिजनेस से नेट प्रॉफिट है तो वो अमाउंट आप यहाँ पे रिपोर्ट कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें, और या मेरा जो नंबर मेंशन है, अगर आपने प्रॉपर क्लासेस लेनी है तो जो मेरा नंबर मेंशन है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल। थैंक यू वेरी मच।